मंडल साहब, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये वार अब किस फेज में इंटर कर रही है। अब देखिए, ऑलरेडी एक 5वें सप्ताह में चल चुकी है एंड कम से कम मुझे जो अनुमान है कि 1 महीना तो और चलेगी। और बोला भी है, अमेरिकन की तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि कम से कम 3 से 4 सप्ताह टोटल उनकी प्लानिंग थी इनिशियली सिर्फ 3 से 4 सप्ताह की। अब उन्होंने फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया डबल द टाइम। इसका मतलब वो अपना जो भी कुछ टारगेट चाह रहे थे, जो भी एम चाह रहे थे, वो हासिल नहीं कर पाए हैं। और मुझे बड़ी आश्चर्य की बात ये होती, मैं उनसे सहमत हूँ जिन्होंने बोला कि भाई ये डोमिनेंस चाहते हैं। यस, डोमिनेंस ऑन एनर्जी सेक्टर, डोमिनेंस ऑन एनर्जी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के टाइम में। और तभी जो है ईरान के पावर सेक्टर्स, ईरान की इनकी ऑयल सेक्टर, इन पर जो है हमले नहीं किए हैं अमेरिका ने या इजराइल ने। एक आध पर हुए ज़रूर हैं जो कि रिलेटेड हैं टूवर्ड्स रिफाइनरीज फॉर जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाली, लेकिन अगर डायरेक्टली ऑयल के उस पर भी नहीं किया। लेकिन ईरान ने वही चीज़ अरब खाड़ी में पूरी तहलका मचा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक तो ये जो खर्ग का जो आइलैंड है या इसी पर पूरा कब्जा करना है, इनके ऑयल को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे वेनेजुएला पे ये कर रहे हैं। तो ये आगे वॉर जब तक की कोई चीज़ सहमति नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम 3 से 4 सप्ताह तो बड़े आराम से चलेगी। और इसमें तकलीफ होगी भारत को ही नहीं बल्कि जितने भी विश्व के पूरे देश हैं सभी को होगी। और ये सिर्फ हम लोग सिर्फ बातें सर, जो है और कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज मैंने आंकड़ों के साथ आपके समक्ष ये बात पेश की और ज्यादा भी जितनी सप्लाई चेन है, जितनी भी थी, 89% एशियाई मुल्कों को है, हमारे देशों को है। इसमें अगर कोई फर्स्ट डैमेज है तो एशिया है। नहीं, बिल्कुल सही है। एंड नहीं, ये ऑयल के अलावा भी जो फूड सप्लाई चेन है वो भी इफेक्ट हुई है। काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज हैं जो डील करती हैं इन सब जो फूड के ऊपर, वो आज बंद होने की कगार पर हैं क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की भी कई एक फैक्ट्रियों को मैं जानता हूं कि जो कि बंद करने जा रहे हैं और आगे किस पर असर पड़ेगा। काइंडली हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके विचारों को सम्मान पूर्वक स्थान दूंगा। मैं कर्नल